साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को इंदौर से सरला मेहता का सादर वंदन। राष्ट्रीय चेतना के प्रहरी रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर साहित्य टीवी के संपादक लाल बिहारी लाल जी का आलेख लेकर मैं आई हूँ। आधुनिक हिंदी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का शंखनाद करने वाले युगचारण नाम से विख्यात दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सेमरिया घाट गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा मोकामा घाट के स्कूल तथा पटना कॉलेज में हुई, जहां से इन्होंने इतिहास विषय लेकर बीए ऑनर्स किया। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के हिंदी विभागाध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि जैसे विभिन्न पदों को सुशोभित किया और अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें डिलिट की मानद उपाधि व विभिन्न संस्थाओं से इनकी पुस्तकों पर पुरस्कार भी मिले। इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण सम्मान से एवं 1972 में काव्य संकलन उर्वशी के लिए सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और दिनकर के काव्य में परंपरा एवं आधुनिकता का अद्वितीय मेल होकर राष्ट्रीयता दिनकर की काव्य चेतना के विकास की एक अपरिहार्य कड़ी है। उनका राष्ट्रीय कृतित्व इसलिए प्राणवान है कि वह भारतवर्ष की सामाजिक, सांस्कृतिक और उनकी आशा आकांक्षाओं को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम है। वे वर्तमान के वैताली ही नहीं बल्कि मृतक विश्व के चारण की भूमिका भी उन्हें निभानी पड़ी थी। परंपरा एवं आधुनिकता की सीमाओं से निकलकर उनका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण उनकी राष्ट्रीयता के फलक को व्यापक बनाते हैं। दिनकर के काव्य में जहां अपने युग की पीड़ा का मार्मिक अंकन हुआ है, वहीं उन्होंने शाश्वत एवं सार्वभौमिक मूल्यों को सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी युग की सीमाओं का अतिक्रमण भी किया है, अर्थात वे कालजीवी भी है और कालजयी भी। राष्ट्रीय आंदोलन का जितना सुंदर निरूपण दिनकर के काव्य में उपलब्ध होता है, उतना अन्यत्र और कहीं नहीं। उन्होंने दक्षिणपंथी और उग्रपंथी दोनों धाराओं को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ही काव्यबद्ध कर दिया। लॉर्ड इरविन ने जब गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की तो युवकों ने विरोध किया। 1929 में कांग्रेस का भी मोह भंग हो गया। तब दिनकर जी ने प्रेरित होकर कहा था, टुकड़े टुकड़े दिखा करते क्यों मृगपति का अपमान, टुकड़े टुकड़े दिखा करते क्यों मृगपति का अपमान, ओ मत सत्ता के मतवालो बनो ना यूं नादान। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वे युग धर्म से जुड़े रहे। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता उस व्यक्ति के लिए नहीं आई जो शोषित है, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए आई जो सत्ता में है। आमजन पहले जैसा ही पीड़ित है। तो उन्होंने नेताओं पर कठोर व्यंग करते हुए राजनीतिक ढांचे को ही आड़े हाथ ले लिया। टोपी कहती है मैं थैला बन सकती हूँ, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही कर लो, ईमान बचाकर कहती है आंखें सबकी, बिकने को हूँ तैयार, खुशी से जो है दे दो। दिनकर व्यष्टि समष्टि के सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी जाने जाते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा की छवि प्राप्त हुई। इनकी काव्यात्मक प्रकृति में इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का बृहद पुट देखा जा सकता है।
दिनकर जी ने राष्ट्रीय काव्य परंपरा के अनुरूप राष्ट्र को जागृत करने का दायित्व सफलतापूर्वक निभाया। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कवियों की राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु से लेकर अपने सामयिक कवियों तक आत्मसात की और उसे अपने व्यक्तित्व में रंग कर प्रस्तुत किया। किंतु परंपरा के सार्थक निर्वाह के साथ साथ उन्होंने अपने आह्वान को समसामयिक विचारधारा से जोड़कर उसे सृजनात्मक बनाने का भी प्रयास किया है। उनकी एक विशेषता थी, वे साम्राज्यवाद के साथ साथ सामंतवाद की भी विरोधी थे। पूंजीवादी शोषण के प्रति उनका दृष्टिकोण अंत तक विद्रोही रहा। यही कारण है कि उनका आह्वान आवेगधर्मी होते हुए भी शोषण के प्रति जनता को विद्रोह करने की प्रेरणा देता है। अतः वे आधुनिकता के धरातल को भी स्पर्श करते हैं। उनकी मुख्य कृतियां हैं काव्यात्मक रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती चक्रवात, धूप छां, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, सीपी, शंख, उर्वशी, परशुराम प्रतिज्ञा,